Good morning. I am Awnish Singh, your math faculty. Today we started vector and 3D from vector addition. Triangle first chapter is a triangle law of addition. Then we see what is a triangle law of addition. Triangle law of addition: if two vector each side of a triangle, and one other thing, arrow of a first vector and tail of second vector is meet, then third side of a triangle is sum of these two vectors. ओके हम इसे डिस्प्लेसमेंट के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है, अगर हम कहीं किसी एक पॉइंट ए से, ठीक है, बी पॉइंट तक जाते हैं, ए पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट तक जाते हैं, तो अब यहां से क्योंकि हम वेक्टर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो किस उड़ के तो जा नहीं सकते, ठीक है, तो यहीं से जाना है तो हम फिर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में जाना है तो हम यहीं से चलेंगे यहां तक। तो फाइनली हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, अगर हम सी पहुंचे तो ए सी हुआ, ठीक है, यही फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये क्या होगा, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों वेक्टर का सम ही होता है। तो सी वेक्टर बराबर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां से एक चीज हम और बता सकते हैं कि जो सी वेक्टर है, यहां से ये जो सी वेक्टर है, ये यहां से लेके ये वाला जो वेक्टर है, ये कहां से, इसका टेल से लेके एरो तक, ये सी वेक्टर क्या है, इसको जाने में एक ए रास्ता है, दूसरा रास्ता क्या है, हम ए से और बी होते हुए जाए। तो सी वेक्टर बराबर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारे बहुत काम की चीज है, क्योंकि अगर हम कोई और क्वेश्चन करते रहेंगे, अगर हम कोई और क्वेश्चन करते रहेंगे तो उस क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे, जैसे हम हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऐसे कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं या तीन वेक्टर दिया हुआ है, जैसे ए वेक्टर सी वेक्टर दे दिया, इधर ए वेक्टर दे दिया, इधर के लिए बी वेक्टर दे दिया। उसने पूछ लिया कि सी वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो हम सी वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हम सोचेंगे कि सी वेक्टर कहां, यहां से टेल से शुरू करेंगे, हेड तक जाएंगे, और दूसरा रास्ता क्या होगा, हम यहां से ऐसे घूमते हुए चले जाएंगे। तो सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर। ए वेक्टर पर आपको दिख रहा है वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, अगर वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस ए वेक्टर प्लस, अब वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में जाना है तो प्लस बी वेक्टर, ठीक है, यहां से आएगा। इसी तरह से अगर हम इसको और आगे ले चले तो हम अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसमें नया क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास यही ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसने बोला है ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, और इधर के लिए ए सी वेक्टर है। यहां से हम सी वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक सी वेक्टर कैसे जाएंगे, माइनस का बी वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर। इसी तरह से अगर हम बी वेक्टर निकालने की कोशिश करें तो यहां से लेके यहां तक बी वेक्टर, और वापस कैसे जाएंगे, माइनस का ए वेक्टर और माइनस का सी वेक्टर, ठीक है। यहां से हमें एक और चीज मिल रही है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक है लूप है, अगर हम किसी भी क्लोज्ड ज्योमेट्री में अगर हम एक लूप में घूमेंगे, हम किसी भी क्लोज्ड ज्योमेट्री में एक लूप में घूमेंगे तो जोड़ने के सारे वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे हम लूप लॉ भी बोलते हैं, और हमारे सबसे काम का लॉ है, ठीक है, लूप लॉ बहुत काम आता है। लूप लॉ और हम ये जो वेक्टर एडिशन के ये लॉ है कि यहां से यहां जाने का दूसरा रास्ता, ये दोनों बहुत काम के लॉ है, ठीक है। ये हमें आने वाले टाइम में वेक्टर थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लूप लॉ पढ़ते हैं। फिर अगला पार्ट है, इसका अगला पार्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, सेम ये कुछ अलग नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहां से आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का भाई है। इसने बोलता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड, दो अलग अलग वेक्टर को बता दे, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होता है, दो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, एक ये डायगोनल एक ये वाला डायगोनल, ठीक है। तो अगर हम इसको ए बी सी डी बोले तो जो अपना ए सी डायगोनल है, ठीक है, एसी वेक्टर इन दोनों के सम के बराबर होता है। ऐसे कि बी वेक्टर, हम बी वेक्टर पढ़े ना, बी वेक्टर को मूव कराइए, बी वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, बी वेक्टर के बराबर होगा। तो हम कहां से, एसी वेक्टर, ए से सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरह से दूसरा डायगोनल क्या है, डीबी वेक्टर, ठीक है, डीबी वेक्टर। अब डीबी वेक्टर क्या होगा, डी से बी जाइए फिर वापस कैसे आएंगे, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो माइनस का बी और प्लस का ए वेक्टर, ये क्या आएगा, ये आपका दो डायगोनल है। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन।
ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि दिया हुआ है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसके डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट पी पे मीट कर रहे हैं, और वो क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, तो प्रूव करना है अपने को ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक, ओके, ए बी सी डी एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल है ए, एक दूसरे को कहां मीट करते हैं, पॉइंट पी पे मीट करेंगे। ठीक है, ओ एक पॉइंट है, तो हम अपने फायदे के लिए वो पॉइंट को कहां लेंगे, इसी पे किसी एक पॉइंट पे लेंगे, पी पॉइंट छोड़ के। पी पॉइंट पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ओपी हमेशा जीरो हो जाएगा, तो अपन ये नहीं बता सकते कि 4 टाइम ओपी है, 3 टाइम ओपी है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ओ को अपन ने ओरिजिन ले लिया, ए को ओरिजिन ले लिया, तो क्या आएगा, लिखा हुआ है ओ ए वेक्टर। ठीक है, अपने पास क्या लिखा हो, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर क्या आएगा, ओ ए वेक्टर होगा 0, ओबी वेक्टर क्या आएगा, ओबी वेक्टर है, ओबी वेक्टर देखिए एक बार, ओबी वेक्टर और ओडी वेक्टर क्या आएगा, ओसी वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों का सम ओसी आ जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 ओसी वेक्टर। और ओसी वेक्टर क्या है, ओपी का फॉर्म में, ओसी वेक्टर 2 टाइम्स ओपी है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 4 टाइम ओपी वेक्टर। ओके, दूसरा तरीका ये भी है कि हम बाहर भी ओ पॉइंट को ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम बाहर ओ पॉइंट को लेंगे तो इसको मिटा लेते हैं एक बार। ठीक है, 4 टाइम ओपी तो अपना आ गया। अगर हम ओ पॉइंट को बाहर भी ले लेते हैं हो जाएगा, पर हम कभी उस मेथड को इसके बाद यूज नहीं करेंगे। अगर बाहर से हमने ये मान लीजिए कि ये पॉइंट अगर हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास बाहर आ गया, ये पॉइंट हमारे पास अगर बाहर आ गया तो क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर क्या है, अपने को ओपी वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो अपने को ये पता है कि साइड के बीच में नहीं आ रहा है, डायगोनल पे आ रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करके डायगोनल का यूज तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल का यूज कैसे करेंगे, तो हमें पता है ओ ए वेक्टर, और हमें एक चीज और पता है कि अपने को ये पता है कि ओ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस ए सी वेक्टर, ठीक है, बराबर ओ सी वेक्टर होगा, ए प्लस ए बराबर ए। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एडीसी। ओके, इसी तरह से अपने को ये भी पता है कि ओ बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल टू ओ डी वेक्टर। अब इसको इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इन दो इक्वेशन को इसमें अगर रखेंगे तो ओ ए वेक्टर एज इट इज रहेगा, ओ बी वेक्टर एज इट इज रहेगा, ओ सी वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, और ओ डी वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। आप बताइए बी डी वेक्टर क्या पी के फॉर्म में लिखते हैं तो बीपी वेक्टर लिख सकते हैं 2 टाइम्स बीपी वेक्टर्स, और कौन सा एसी वेक्टर, एसी वेक्टर को 2 टाइम एपी वेक्टर, तो यहां से क्या आएगा 2 कॉमन ओ ए वेक्टर, सॉरी ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, ठीक है, प्लस ओ बी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर। ठीक है, यहां से क्या आ गया 4 टाइम्स ओपी वेक्टर। ओके, हमने प्रूव कर लिया कि 4 टाइम्स ओपी वेक्टर होगा और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए बी आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ए बी, ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ए बी एंड बी सी ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन के साइड है तो ए बी सी डी ई एफ, देन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए विल बी ए प्लस बी, बी माइनस ए माइनस बी और 2b माइनस ए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, इसने बोला एक रेगुलर हेक्सागन, पहले रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, थोड़ी क्या ज्यादा। Okay, that's fine. ओके,
ए बोल रहा है ए बी, अपन इसमें लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, और उसने बोला है ए बी वेक्टर को ए वेक्टर लिखा हुआ है एंड बी सी वेक्टर को बी वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। वो हमसे चाहता है कि अपने को एफ ए वेक्टर बताना है। एफ ए वेक्टर सी डी वेक्टर दोनों सेम ही होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, सारी लेंथ सेम है, तो ए वेक्टर ईडी ए बी वेक्टर ईडी वेक्टर हो जाएगा, बी सी वेक्टर एफ ई वेक्टर हो जाएगा, एफ ए वेक्टर डी सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम लूप लगाने की कोशिश करेंगे तो सब मिलकर जीरो हो जाएंगे, तो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन कुछ और सोच सकते हैं, अपन सोच सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागन है तो इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेगा। टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ए वाली लेंथ कितनी होगी, इसकी दोगुनी होगी, इसकी दोगुनी, किसी भी साइड की दोगुनी होगी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। अगर दोगुनी होगी तो बी वेक्टर है तो कितना हो जाएगा, टू बी वेक्टर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं 60 डिग्री है और ए भी 60 डिग्री है, ए भी 60 डिग्री है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे तो ये साइड इस साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ के बराबर, इस साइड की लेंथ इस साइड के, तो दोनों सारी साइड सेम है तो दोगुना हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर अपन ये इस वाले वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इस वाले वेक्टर को ए वेक्टर लिख सकते हैं, इस वाले वेक्टर को अपन बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर टू बी वेक्टर है, ओके। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन लूप लो लगाते हैं। लूप लो लगाएंगे जैसे ही तो क्या आएगा, एफ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से एफ ए वेक्टर की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी अपनी, क्या आ जाएगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और फ्रॉम द वेक्टर एडिशन से अगर अपन चलते हैं तो एफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ए वेक्टर की वैल्यू सीधे आएगी एफ ए वेक्टर, अब उल्टा चलते हैं, किधर जाएंगे, बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सॉरी प्लस ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर, यहां से आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये अपने पास एफ ए वेक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अपन दो क्वेश्चन कर लिए, अब अगले टॉपिक में मूव करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अगले टॉपिक का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपने को पता है, तो जैसे अपन यूज करते हैं, ठीक है। अपन एक 3D ज्योमेट्री लेते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है, एंड अभी तक हमने देखा था पोजीशन वेक्टर की लेंथ, ठीक है। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हम यूज करते हैं ये वाला पॉइंट, हमारे पास कोई x1, y1, z1 हो और ये पॉइंट x2, y2, z2 हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही इसकी लेंथ होगी, टू पॉइंट के बीच की लेंथ है वेक्टर की लेंथ। तो वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर अपने को पता है, अगर हम इसको ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखें तो हमारा वेक्टर क्या आएगा, ए एफ वेक्टर। ए एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ए एफ वेक्टर की वैल्यू आएगी, ए एफ वेक्टर की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारा वेक्टर आ जाए, ठीक है। इसको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने को इसकी लेंथ बतानी है, तो आप सोचिए ये क्या है, अपने पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड में ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, एक, ए वाली लेंथ कितनी होगी। अगर हम बोले ए वाली अपना ए वाला एक्सिस जेड एक्सिस है, ए वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, ए वाली एक्सिस मान लेते हैं ए मतलब ये पैरेलल एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, ए वाली पैरेलल एक्सिस है एक्स एक्सिस के और ये वाली है जेड एक्सिस के। तो ए वाली लेंथ कितनी होगी, x2 माइनस x1, ए कितनी होगी y2 माइनस y1, ए कितनी होगी z2 माइनस z1, ठीक है, ओके। और ए आप नीचे वाले ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को ध्यान से देखिएगा, कौन सा रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को देखिए, ए बी सी एंड बी, ठीक है। ए वाली लेंथ कितनी है, ए बी लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1, ओके। ए वाली लेंथ कितनी है, y2 माइनस y1। तो AC की लेंथ कितनी आ जाएगी, AC की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। इसी तरह से अब आप इस, ओके, एक बार इसमें ध्यान से देखिए, अगला रेक्टेंगल हमारा कौन सा बनेंगे, AC FH, ठीक है, जिसमें AH की लेंथ कितनी है, Z2 माइनस Z1 और FC की लेंथ सेम होगी और AC और FH की लेंथ सेम हो जाएगी, ठीक है।
तो क्या बनेगा रेक्टेंगल में, ए सी एफ एच। ओके, तो पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, ए सी एच। इसकी लेंथ कितनी है, Z2 माइनस Z1, और इसकी लेंथ कितनी है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से एच ए एफ अपना क्या था, सॉरी ए एफ की लेंथ कितनी आ जाएगी, ए एफ की लेंथ आ जाएगी अपने पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। 2 पॉइंट x1, y1, z1 और x2, y2, z2 के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम AF वेक्टर को यदि हम AF वेक्टर को सीधे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ही लिखते तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, फिर सीधे सीधे कोई दिमाग नहीं लगाना है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम पोजीशन वेक्टर, लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फ्रॉम ये। ठीक है, तो क्योंकि सीधे वेक्टर को अपन ओरिजिन पे शिफ्ट कर लेंगे और सीधे डिस्टेंस आ जाएगा, तो क्या आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से अपने को एक और चीज पता चली कि जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। मतलब इस वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड क्या दिया जाए, मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर लिए तो यहां से इसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला बात करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन रेशियो पे। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल क्या होता है, डायरेक्शन एंगल इसमें ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ए एक्सिस है। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्शन एंगल क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल समझने के लिए हम पहले एक शेप निकालते हैं और ओके, ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल क्या होता है, मान लो कोई वेक्टर ए है। ठीक है, इसका ये एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल को अपन अल्फा लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, अल्फा, और इससे बना हुआ एंगल क्या है, बीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस से बना हुआ एंगल बीटा है, ये वाला एंगल, और जेड एक्सिस से बना हुआ एंगल गामा। यही क्या होते हैं, इसके मेन एंगल होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। डायरेक्शन एंगल क्यों, क्योंकि इस एंगल पे कोई भी वेक्टर, जो एंगल इसने दिया, इस एंगल पे कोई भी वेक्टर अगर लगाएंगे तो इसी पॉइंट को पॉइंट आउट करेगा, इसी साइड में होगा, या इस यहां से जाएगा या इसी को पॉइंट आउट करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्शन एंगल। मतलब कि अगर हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, ये हम अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये हमारा जेड है। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल क्या होगा, अगर मान लो कि ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास वेक्टर है, तो ये एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से बना हुआ एंगल बीटा और जेड एक्सिस से बना हुआ एंगल गामा। इसमें नहीं दिख रहा, पर आपने पहले देख रखा है कि कौन सा एंगल है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि ये वाला एंगल क्या अपना अल्फा, ये बीटा और गामा। ठीक है, तो ये हमारा एक एंगल आ गया। अगर मैं ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर अगर मैं इसको ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, हमारा वेक्टर जो है ओजी वेक्टर है, ऐसे हम क्यूबाइड से समझ रहे हैं, पर हमारा ओजी वेक्टर अगर आर वेक्टर है, ठीक है, हमारा ओजी वेक्टर आर वेक्टर, उसका लेंथ, अगर उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसकी लेंथ आर, मॉड आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो मॉड आर है इसकी लेंथ। ठीक है, अगर इसकी लेंथ मॉड आर है तो हम पूछ रहे हैं कि ये जो आपको ये जो अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये अल्फा एंगल बन रहा है जो आपको दिख रहा है ना, ये इस पे कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। थोड़ा ये क्या होगा, ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये अपने को एक क्या मिल जाएगा, यहां से ऐसा एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है वो, और ये अल्फा एंगल है। ठीक है,
ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, मॉड आ रहा है, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, मॉड आर कॉस अल्फा, ठीक, सही है। इसी तरह से दूसरा एंगल मिलेगा जब बीटा वाला होगा, तो ये क्या होगा, ये बीटा एंगल बनेगा, ये मॉड आ रहा है, ठीक। ये कितना हो जाएगा, मॉड और कॉस बीटा, ठीक। और तीसरा, अगर थर्ड देखना चाहे तो यहीं पे बना लेते हैं, ठीक। थर्ड हमारे पास है गामा एंगल है, ये मॉड आ रहा है, ठीक। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये ओरिजिन ही है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी मॉड और कॉस गामा, ठीक, सही है ना। ऐसे है तो ये इस पे 90 डिग्री आएगा, ठीक, इसके ऊपर 90 डिग्री है, इसके ऊपर 90 डिग्री और इसके ऊपर 90, तो मॉड आर कॉस बीटा, मॉड आर कॉस गामा और मॉड आर कॉस अल्फा। तो आर वेक्टर को हम वापस कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू मॉड आर कॉस अल्फा, और ये किस डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में, तो आई कैप, प्लस मॉड और कॉस बीटा जे कैप, प्लस मॉड और कॉस गामा की कैप, ठीक है। अब इसमें मॉड आर को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सब में है, तो आर वेक्टर बराबर लिख सकता हूं मैं मॉड आर कॉस अल्फा आई कैप, ठीक है, प्लस कॉस बीटा जे कैप, प्लस कॉस गामा के कैप, ओके। यहां से मैं लिख सकता हूं आर अपॉन मॉड आर इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर का यूनिट वेक्टर मतलब आर कैप, ठीक है। आर कैप इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ठीक है। यहां से हम बताएंगे मॉड आर कैप की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। और इसी कॉस अल्फा को अपन बोलते हैं एल, कॉस बीटा को अपन बोलते हैं एम, और कॉस गामा को अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्यों, क्योंकि इसमें कॉस की वैल्यू आ रही है और इसमें आती है कॉस की वैल्यू। हमने अपन देखा जी इसमें जो वैल्यू आ रही है इस वाले लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं फिर यहां से 1 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। 1 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसी तरह से अगर इसको साइन में बदले तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। इस यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसको भी याद कर सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियो अगला है, लास्ट डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता, जो आपको वेक्टर दिया गया है, अपन ने वेक्टर आर वेक्टर लिया तो आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप, वो क्या है, आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा आर कॉस कितना रेशियो है, कॉस अल्फा में किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एक रेशियो है, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस मान लेते हैं कि एक वेक्टर दिया हुआ है एक्स, एक वेक्टर दिया है एक्स वेक्टर, वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एबीसी क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो अपन ने समझ लिया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। एक चीज और, कि हम जब भी किसी वेक्टर में, जैसे यही वेक्टर है, हम जब भी किसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा अपने को, डायरेक्शन कोसाइन मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेंगे तो ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई कैप बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमेशा में क्या रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन दे रहा होगा, ठीक है।
जब हम किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा वो हमें डायरेक्शन कोसाइन देगा, और वो जो अपने वेक्टर ही फॉर्म में रहेगा, जब यूनिट वेक्टर बन जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन दे देगा, और जब यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा अपने वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो हमेशा वो डायरेक्शन रेशियो देगा। ठीक है, आगे इसका क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो पे। क्वेश्चन है अ वेक्टर इन स्पेस मेक्स 30 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 4 फाइंड द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर है स्पेस में, वो एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो अपन एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम ज्योमेट्री के 90% क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे कि हम डायग्राम जरूर बनाएंगे, डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बस इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है, ये हमारा एक वेक्टर है। ठीक है, उसने बोला एक्स एक्सिस से, हमारा एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं यही वाला। ठीक है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और उसने बोला है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से उसने कितना बनाया, 60 डिग्री का बना रहा है। तो वो चाहता है कि और मैग्नीट्यूड उसने क्या दिया हुआ, मैग्नीट्यूड दिया है 4। मान लेता हूं वो वेक्टर आर वेक्टर ही रहा होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसने क्या दिया है, 4 दिया है, और उसने बोला है कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, पर जेड एक्सिस से अपने को पता नहीं। तो जेड एक्सिस से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर आर का यूनिट वेक्टर आर कैप होता, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो का स्क्वायर का सम कितना होता, 1 होता। मतलब मैं बोल रहा हूं कि 1 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और अपने को एल की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा, कॉस 30 डिग्री, एम की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, एंड एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पता नहीं, यही निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपने को निकालना है एन की वैल्यू, तो निकालते हैं। तो 1 की वैल्यू आएगी एल स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 3/4। एम स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर 1/4 प्लस एन स्क्वायर। यहां से आ रहा है 3 + 1 4/4, तो एन की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, एन की वैल्यू अपने पास 0 आ गई। तो आर कैप वेक्टर क्या आएगा, आर कैप वेक्टर आ जाएगा अपने पास, आर कैप वेक्टर जो क्या होता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप, और एल एम एन की वैल्यू रखते ही आर कैप की वैल्यू आई अपने पास, एल की वैल्यू क्या है, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो आर वेक्टर होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करते ही हमारा आर वेक्टर क्या बनेगा, 4 टाइम्स √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। यहां से फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी √2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इस तरह से हम एक क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन बनाना था, बाकी तो फिर से टॉपिक शुरू करना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला।